2/5, 2/5, 1/5, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू हो गया, नया, और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पुराना पार्टनरशिप जो इन लोगों का 1:1:1 में था वो एंड हो गया, और नया पार्टनरशिप जो अब इन लोगों को 2:2:1 में होगा, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो ये लोग 2:2:1 में बांटेंगे। तो इन लोगों का अब ये न्यू पार्टनरशिप यहां से स्टार्ट हुआ, यानी ओल्ड पार्टनरशिप एंड हुआ और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पार्टनर्स ने टर्म चेंज कर दिया। एक लाइन बार बार बोलते हैं, एनी चेंज इन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डिड, आगे बोलो, एनी चेंज इन द कंडीशन और टर्म, एनी चेंज इन द टर्म कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप will lead to the reconstitution of new firm, reconstitution of new firm, अरे वो नहीं ये ये तो गलत कैसे है? reconstitution of new firm। ठीक है, तो जब 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 हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करेंगे, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? दैट विल बी टू कैलकुलेट, पहला काम करना होगा टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद आ रहा है? ये हम लोग सीखे थे, टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद आ रहा है सभी को? हर्षवर्धन, अमन, भावना, याद आ रहा है सबको? नेक्स्ट इज, ये करने के बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे। पीएल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद आ रहा है? सब हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, एज द केस में भी, अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉलो कर रहा होगा पार्टनरशिप तो करेंट अकाउंट भी खोलेंगे कैपिटल के अलावा, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो कर रहा है पार्टनर्स लोग तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जो तुम लोगों को अब लग रहा होगा कि इसमें से 90% चीज हम लोगों को आता है। ठीक है, तो इसमें नया क्या सीखेंगे? इसमें नया कुछ नहीं सीखेंगे, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यही इसमें हम लोगों को नया सीखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बताए हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बताए थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, मंजीत कुमार, रिवैल्यूएशन अकाउंट बताए थे? हर्षवर्धन, रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है? बताए थे?
चलिए, नहीं बताए थे तो बता देंगे अब। ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ पढ़ेंगे नहीं क्योंकि सब कुछ पढ़ लिए हैं फंडामेंटल्स में, सीधा क्वेश्चन बनाएंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, A and B are sharing profit. A and B are sharing profit and losses equally. A and B are sharing profit and losses equally. Now, with effect from 1st April 2017, they agreed to share profits. They agreed to share profit in the ratio of 4:3. Calculate gaining or sacrificing ratio. सभी लोग आंसर दीजिए, कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बन जाएगा? भावना, मंजीत, भावना, ये सर बन जाएगा, बना रहे। बनाइए। अमन, तुम लोग अपना अपना बनाओ, हम अपना बनाते हैं। मंजीत, ये से ट्राई कर रहे हैं। A and B, ये रहा उनका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है मंजीत, बताओ। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो बताओ मंजीत। 1:3 सर। 1:2 पार्टनर है, 2 पार्टनर, और दोनों इक्वली बांटता था पहले। तो इक्वली का मतलब क्या हुआ? 1:1। 3 पार्टनर होता तो 1:1:1 हो जाता, बट यहाँ 2 पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो हो गया 1/2, 1/2। भावना, न्यू रेशियो बताओ कितना है? न्यू रेशियो कितना है? 4:7। 4/7। 3/7। यहाँ गेन निकलेगा या सैक्रिफाइस निकलेगा? हम ओल्ड रेशियो में से माइनस कर रहे हैं न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर जब करते हैं तो जनरली सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए करते हैं, लेकिन हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं। ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस और अगर निगेटिव आया तो गेन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले बता चुके हैं सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऐसा इसलिए कि सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि सैक्रिफाइस का मतलब कि आप पहले ज्यादा गेन में थे, ज्यादा फायदा में थे, और अब आप नुकसान में है, इसलिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो सैक्रिफाइस का मतलब कि पहले आपको अगर 5 रुपया मिल रहा था तो अब 3 रुपया मिल रहा है, तो 5 में से -3 किया, यानी ओल्ड रेशियो 5 था और नया रेशियो 3 है,
तो 5 में से यानी ओल्ड में से माइनस किए न्यू रेशियो तो पॉजिटिव ही आएगा। और गेन का मतलब क्या होता है कि पहले आपको कम मिल रहा था और अब ज्यादा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले कम था और अब ज्यादा है, तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तभी ना पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करें दोनों ही केस में, चाहे सैक्रिफाइस चाहे गेन हो चाहे सैक्रिफाइस हो, तो क्या होगा कि अगर सैक्रिफाइस होगा तो ओल्ड ग्रेटर होगा और न्यू रेशियो स्मॉलर होगा तो पॉजिटिव आएगा, और ओल्ड रेशियो अगर स्मॉलर है गेनिंग के केस में, तो ओल्ड रेशियो अगर स्मॉलर है और न्यू रेशियो ग्रेटर है तो साइन माइनस आएगा, बस यही फर्क है। तो यहाँ पे हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, 1/2 माइनस 4/7। एलसीएम लिए 7 और 2 का, 7 माइनस 8, देखो क्या आ रहा है -1/14। अब बताओ -1/14 ये गेन हुआ या सेक्रीफाइस हुआ ए को? -1/14 है, हुआ कि सेक्रीफाइस हुआ बताओ? माइनस आया तो सेक्रीफाइस हुआ है। अभी ना 1 मिनट पहले समझाएं कि सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव आया तब सेक्रीफाइस होगा। कौन दुनिया में रहते हो जी तुम? तो एक गेन हो गया सर। तो गेन नहीं तो क्या होगा, ये गेनिंग है, क्योंकि हम ओल्ड में से माइनस किए न्यू रेशियो को, और ओल्ड में से माइनस किए न्यू को, तो मेरा साइन आया माइनस, इसलिए इसको गेन बोलेंगे। क्योंकि अगर न्यू में से माइनस करोगे ओल्ड, दैट मीन्स 4/7 दैट इज न्यू रेशियो, और माइनस करोगे 1/2 तो यही चीज तुम्हारा पॉजिटिव आएगा प्लस। तो हमको पता थोड़ी ना है, इसमें आप बता पा रहे हो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है? तो हम ओल्ड में से न्यू माइनस किए, माइनस साइन आया तो हम उसको गेन बोलेंगे, पॉजिटिव साइन आया तो हम उसको सैक्रिफाइस बोलेंगे। इसको माइनस करके देखोगे प्लस आएगा, ये न्यू रेशियो ये ओल्ड रेशियो है, देखो इसी को हम रिवर्स कर दिए। सैक्रिफाइस हो गया सर। हाँ अब अगर ये केस है ना तो सैक्रिफाइस हो, क्योंकि बी का देखो, बी ओल्ड माइनस न्यू करो, 7 माइनस 6 1/14, 1/14 प्लस है या माइनस? निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है सर। हैं? 1/14 से पॉजिटिव है। हाँ तो ये सैक्रिफाइस हुआ। यस सर। एक क्वेश्चन आपका बन गया इसका, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 जिनके पास बुक है वो लोग कॉपी कर लो। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन में केसेस हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन कंटेंट क्वेश्चन का मेन बॉडी क्या कह रहा है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बोल रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग दिया नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना होगा, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग हम लोगों को पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करना है, तो ठीक है कर लेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो एंड गेन या सैक्रिफाइस
कैलकुलेट कीजिए, यानी किसको गेन हो रहा है और किसको सैक्रिफाइस हो रहा है वही कैलकुलेट करना है। केस 1 कह रहा है C acquires 1/5 share from A. C acquires 1/5 share from A. C 1/5 शेयर A से एक्वायर कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? C 1/5 शेयर A से एक्वायर कर रहा है, क्या मतलब हुआ इसका बताइए? समझ की बढ़ती तो ये पूछना नहीं पड़ता। बोलो हर्षवर्धन, क्या मतलब हुआ इसका? C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A. पहले समझो, ठीक है? नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक है? सर ए से तब सी ले रहा है 1/5 से। हाँ, पहले तो आप ऐसे लिख दो, A का ओल्ड रेशियो, B का ओल्ड रेशियो, C का ओल्ड रेशियो। A का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10, B का ओल्ड रेशियो 4/10, C का 1/10। नाउ A और C, B यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है, B जैसे है वैसे ही है, B को कुछ करना ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे B का कुछ लेना ही देना नहीं है। बस A और C में एक चेंज आ रहा है कि C A से बोला कि 1/5 शेयर तुम हमको दे दो, तो C जो है ले रहा है, किससे ले रहा है? यानी C के पास कुछ आ रहा है कि C के पास से कुछ जा रहा है, बताओ। आ रहा है। C का जो शेयर है, C का शेयर वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? तो 1/5, 1/5 5/10 में से 1/5 चला गया, यानी A दे रहा है ना, A से ना ले रहा है 1/5, 1/5 A से ले रहा है, तो 5/10 में से माइनस हो गया 1/5, तो A के पास कितना बचा? 3/10, यानी A का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 3/10। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? C में ऐड कर दिए, सॉरी A में, A का जो बचा, A अपने 5/10 में से 1/5 दे दिया, तो दे दिया मतलब A में से माइनस हो गया, और C के पास 1/10 है और उसको 1/5 मिला है A से, तो 1/10 में 1/5 क्या हो गया? ऐड हो जाएगा 3/10, तो C का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3/10, और B का तो एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही है अभी भी, यानी नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो अब गेन और सैक्रिफाइस निकाल कर तुम लोग बताओ, न्यू रेशियो तो निकाल दिए, गेन और सैक्रिफाइस तुम लोग निकाल कर बताओ। जल्दी बताओ गेन और सैक्रिफाइस। मंजीत जल्दी निकालो, गेन और सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? गेन और सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? 2/10 सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस हो रहा है इसको। 1/10 माइनस 3/10, ओल्ड देखो, ओल्ड इज स्मॉलर, ओल्ड रेशियो स्मॉलर है और न्यू रेशियो ग्रेटर है, तो स्मॉलर में से माइनस करोगे ग्रेटर तो माइनस आएगा, दैट मीन्स इसको गेन हो रहा है, क्योंकि हम ओल्ड में से माइनस कर रहे हैं न्यू। गेन गेन कितने का गेन हो रहा है? -2/10। क्लियर है? क्लियर? यस सर। चलो इसी में अब केस 2 है, इसी में केस 2 है। अब इसका केस 2 है। अब केस 2 लिखिए। C acquires 1/5 share
1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्या मतलब हुआ इसका, कौन बताएगा? सी 1/5 शेयर ले रहा है, ठीक है। सी के पास ए और बी से हाँ, सी ए के और पास बी से 1/5 1/5 शेयर आ रहा है, और इस 1/5 का आधा, इक्वली का मतलब आधा, यानी 1/5 का आधा यानी 1/2 एंड 1/2। ये पार्ट यानी 1/5 का आधा 1/2 पार्ट वो ए से ले रहा है, और 1/5 का आधा यानी 1/2 पार्ट वो बी से ले रहा है। तो पहले तो बताओ 1/5 का 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/5 ऑफ 1/2? दैट मीन्स 1/10 एंड 1/10, यानी 1/10 हिस्सा वो ए से ले रहा है, और 1/10 हिस्सा वो बी से ले रहा है। तो ए और बी का न्यू रेशियो निकाल लेंगे। अगर ए के पास 5/10 शेयर है और वो 1/10 शेयर दे दिया सी को, तो अब ए के पास कितना बचेगा? 4/10। तो न्यू रेशियो निकल गया ए का। मंजीत, ध्यान से देखोगे, फिर से यही क्वेश्चन आज बनाकर भेजना है तुमको, और तुम कल का होमवर्क नहीं बनाकर भेजे हो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। कहाँ पे दिक्कत हुआ? सर ये 1/5 जो है, तो सर 1/10 कैसे सर आया, नहीं समझ आया। 1/5 को डिवाइड करोगे 1/2 से, तो कितना होगा? यस 1/10 डिवाइडेड बाई 1/2, दैट मीन्स 1/5 1/10। वन यस सर बाई, समझ गया। तो ये 1/10 होगा कि नहीं? 1/5 इंटू 1/2। यस यस सर। 7 क्लास में जो ये सब पढ़ाते थे ना मैथ्स, उनसे जाके बोलोगे क्या पढ़ाएं, फीस वापस कीजिए। बताइए, जोड़ घटाओ गुना सर भाग भी हमको पढ़ाना सर पड़ अभी रहा है कंफ्यूज अकाउंटिंग हो के गए साथ थे साथ। सर। हाँ, उनसे फीस मांग लोगे वापस। अब मान लो कि हम अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं और तुमको कुछ हम सिखा नहीं पाए, कल तुम कहोगे ना जी कि क्या पढ़ाए थे सर। टीचर टीचर में प्रॉब्लम है। कौन से क्लास में थी? 7 में। 7 में कौन से स्कूल में थी भावना? सर सेंटेंस। सेंटेंस। कौन पढ़ाते थे मैथ? सर एक मैम थी, वही पढ़ाती थी। अच्छा, पढ़ाने आता था उनको मैथ? पता नहीं सर, आता ही होगा सर, ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब तुम ही नहीं पढ़ती होगी तब, या तो दोनों में से। यस सर, मेरे में प्रॉब्लम है। हाँ, हर्षवर्धन और अमन क्या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। यही नहीं पढ़ती थी है ना? 110%। अरे तुम दोनों क्या बोल रहे हो, खुद पढ़ो ना पहले। फिर तुम पहले अपना देखो। सही दोनों तो बहुत बना के भेज दिया है, हर्षवर्धन हमको बना के होमवर्क भेज दिया है, तुम बना के सर भेजी पढ़ते हो। हैं सर, ऐसा थोड़ी है। अमन, तुम भी नहीं बना के भेजो। सर कल का क्लास सर लेफ्ट कर दिए। अब 4/10 में से बी भी दे रहा है, कितना दे रहा है? 1/10। तो बी के पास कितना बचेगा? 3/10। ये इसका न्यू रेशियो हो जाएगा। पहले इसके पास 4/10 शेयर था, उसमें से 1/10 वो दे दिया, जिसको दिया उसके पास गया, उसके पास से कितना गया? 4/10 में से 1/10 चला गया, तो उसके पास बचा कितना? ये उसका न्यू रेशियो हो गया। बी का न्यू रेशियो हो गया 3/10। अब सी का निकालना है, तो सी को तो हमको मालूम है 1/5 मिल रहा है। सी के पास पहले से 1/10 है, सी के पास पहले से 1/10 है, और 1/5 उसको मिल गया। 1/10 ए से और 1/10 बी से। देखो 1/10 और प्लस करोगे 1/10 तो 2/10 आएगा, दैट मीन्स 1/5। तो टोटल 1/5 मिला ना सी को, तो 1/10 और टोटल 1/5, आधा ए से लिया और आधा बी से लिया, दोनों मिला के सी को मिला 1/5। तो सी के पास अब टोटल शेयर कितना हो गया? 1/10 प्लस 1/5, 3/10।
सारा फोर गलत लिखा हुआ है, पूरा बताओ। समझ में आया? गेन और सैक्रिफाइस रेशियो आप लोग निकाल कर भेज देना, भावना मंजीत स्पेशली तुम दोनों इसका ठीक है सर। गेन और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल कर भेज देना। नेक्स्ट केस हो जाएगा ना, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। Yes, sir. नेक्स्ट केस नेक्स्ट केस देखो तो इजी है कि हार्ड है। नेक्स्ट केस बोल रहा है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, क्या मतलब हुआ इसका? Yes, 3 है सर। इसमें न्यू रेशियो तो आपको दे दिया है, कैलकुलेट 1:3. न्यू रेशियो तो आपको दे दिया है 1/3 1/3. 1/3. 1/3, या ये रहा ओल्ड रेशियो, ये रहा न्यू रेशियो, माइनस कर लीजिएगा। अगर ओल्ड में से माइनस कर रहे हैं न्यू तो माइनस फिगर उसको गेन बोलेंगे और पॉजिटिव फिगर उसको सैक्रिफाइस बोलना। Sacrifice. ठीक है, लेकिन एग्जाम में और क्वेश्चन आ गया और बोलेगा ना कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग स्पेशली इसका क्वेश्चन, तो आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो प्रेजेंटेशन, लेकिन वर्किंग में जो है ना फॉर्मूला कम से कम लिख देना। वर्किंग में फॉर्मूला एटलीस्ट आप लिख देना। हेलो, यस सर, यस सर, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप डिसाइड करेंगे ना। हाँ 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 आप सर, आपका कोचिंग है नहीं, आपको अगर किसी को बोल लीजिएगा तो हम लोग। और आज रांची से एक स्टूडेंट ऐड होगी, निष्ठा नाम है, तो उसको थोड़ा आप इंडक्शन करा लीजिएगा, उससे थोड़ा इंट्रो ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ वो ज्वाइन करेगी निष्ठा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बोल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ बस उनको वेबसाइट पे लेकिन फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा। हाँ और प्राजक्ता मैम को बोल दीजिएगा कि उनको फोन ना करने। ठीक 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 है। हाँ हाँ ठीक है ना सर, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ अरे लिखो ना, आता रहेगा। आइए केस 2 केस 3 हो गया, ये तो केस 3 है। ए बी एंड सी, बोलो मंजीत, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा केस 2 का और केस Yes, 3 sir. का। एक केस और है, केस 4। क्या लिखी होगी, क्या लिखा होगा ऊपर? क्या लिखा तो होगा, पढ़ के बताओ। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या आपको, सब लोग पहले माइक ऑन करो, आपको ऐसा लगा कि हम लोग कुछ नया पढ़ रहे हैं इसमें? ये सब पहले पढ़ चुके हैं, बोलो हर्षवर्धन है नमन। Yes sir, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हम आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बताए थे कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में टाइम लगेगा, फाउंडेशन है वो, बेसिक्स है, उन सब को ही आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे आगे चैप्टर्स में। तो जो नए भी जुड़ेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको सिखाते भी जाना है, आप लोग का रिवाइज होते जाएगा। यानी हर चैप्टर में हम लोग ये सब चीज पढ़ेंगे, सिर्फ चेंज होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सब केसेस में। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में ट्रीटमेंट अलग होगा, एडमिशन के केस में अकाउंटिंग फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होगा, और रिटायरमेंट के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होगा, और बाकी सब सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं। ठीक है, एक और केस है, केस नंबर 4, और केस नंबर 4 हम चाहेंगे तुम लोग पूरा खुद से बनाओ। केस नंबर 4, केस 4 कह रहा है कि सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम 1/10 शेयर फ्रॉम नहीं है, शेयर ऑफ ए है,
1/10th शेयर ऑफ ए अंडरलाइन भी कर दिए, ऑफ ए है, एंड 1/2 शेयर ऑफ बी एंड 1/2 शेयर ऑफ बी बनेगा। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ, बन जाएगा। सर केस 4 है। हाँ, ये केस 4 है। केस 4 है। तो इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेना। हम क्वेश्चन का फोटो आपको सेंड कर दे रहे हैं। केस 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा कल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और अकाउंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो पहले ही सिखा दिए हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखा चुके हैं। क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये सिखाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेना, या हम दे रहे हैं क्वेश्चन को फोटो, आप लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जिनसे नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लेना और बना लेना, ये नहीं कि छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो पिक्चर अभी जाएगा आपके पास, उसका 1 2 3 4 सारा क्वेश्चन बना लेना।